हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ठाकुर इंग्लिश के ऐप पे फाउंडेशन कोर्स में आप सबों का स्वागत है। आप सबों को आज मैं फाउंडेशन कोर्स का दूसरा क्लास प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। क्लास 1 वीडियो जो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया था, हालांकि वो वीडियो शबों के लिए मैंने फ्री कर दिया था कि जो लोग ठाकुर इंग्लिश के ऐप पे फाउंडेशन कोर्स अगर परचेज नहीं भी किए हैं वो भी उस क्लास को कर सकते हैं। आपने अगर उस क्लास को किया है, देखा है, तो आपको आइडिया ज़रूर मिला होगा। जो चर्चा ठाकुर इंग्लिश के बारे में है, इंग्लिश पढ़े मैथ्स की तरह, मैथमेटिकल कंसेप्ट का झलक ज़रूर आप देखे होंगे उसमें। चलिए, आज ये मैं दूसरा क्लास फाउंडेशन कोर्स का मैं दूसरा क्लास आप लोगों को प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। कुछ छोटी छोटी बातें जिसको आप कहते हो बेसिक। हालांकि सच्चाई है कि जो चीज़ आप जानते हो वो आपके लिए इजी है, नहीं जानते हो आपके लिए टफ है। जो चीज़ जानते हो उसका लेवल आपकी नज़रों में जीरो है, जो नहीं जानते हो उसका लेवल हायर है। तो रियल में लेवल उस चीज़ का नहीं है, लेवल मेरा है, लेवल आपका है। आप लोगों की भाषा में जिन्हें आप बेसिक बोलते हैं, जीरो लेवल बोलते हैं, तो बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड ही कुछ बातें हम लोग अभी शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। आइए बारी बारी से जानने की कोशिश करते हैं। आप लोगों से एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि यदि इस क्लास से आप पूर्ण रूप से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो पहले इस वीडियो को आप पॉज कीजिए, कॉपी कलम निकाल लीजिए और इसके बाद क्लास स्टार्ट कीजिए। ओके, चलिए मैं कुछ डिस्कस करता हूँ। मैं आप लोगों को पिछले क्लास में, क्लास 1 में, यानी फाउंडेशन का जो पहला क्लास मैंने प्रोवाइड किया है उसमें मैंने आप लोगों से बताया था कि अंग्रेजी पढ़ने के बाद हम लोग बातचीत करने के लायक हो जाएंगे और हम लोग जो बातचीत करेंगे बोलकर, लिखकर और इशारे से, बोलने और लिखने का काम हम लोग सेंटेंस बनाकर करेंगे। सेंटेंस बनाने का काम वर्ड से करते हैं, वर्ड लेटर से बनाते हैं। और मैंने पिछले क्लास में बताया था कि अंग्रेजी में जितने भी वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं सारे वर्ड्स को अकॉर्डिंग टू फंक्शन, यानी सेंटेंस में वर्ड का क्या फंक्शन है, क्या रोल है, यानी क्या काम है, उस काम के अनुसार, उस रोल के अनुसार जितने भी वर्ड्स हम यूज करते हैं उन्हें 8 भागों में बांट दिया गया है। डेट इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश एंड शब्द भेद इन हिंदी। यह बात मैं पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पहला पार्ट है, अभी उसके बारे में मैं थोड़ा सा एक शॉर्ट टिप्स देने जा रहा हूँ और मैं बहुत कम बताने जा रहा हूँ, लेकिन उतना से ही बहुत बड़ा बड़ा सेंटेंस भी आपको अगर दिया जाए पढ़ने के लिए, समझने के लिए, तो आप उसको समझ पाएंगे। तरीका सबका अलग अलग है। मैं जिस तरीके से पढ़ाता हूँ उस तरीके की काफ़ी अहमियत है, न कि मेरी अहमियत। तो आप मेरे तरीका को फॉलो करें। बहुत कम मेहनत करके बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे आप। एक चीज़ जो आप समझ जाएंगे, फिर उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मेरे बताने से पहले आप स्वतः समझने लगेंगे, आपको खुद समझ में आने लगेगा, माइंड आपका रिचार्ज हो जाएगा। आइए मैं डिस्कस करता हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में मैंने डिस्कस किया था पिछले क्लास में कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है टोटल कितने हैं, 8 हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। मैंने बताया था कि ये 8 है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, शब्द भेद। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो फर्स्ट पार्ट है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा मैं अभी इस क्लास में करने जा रहा हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट पार्ट डेट इज नाउन, यानी सबसे पहला जो पार्ट है ये है नाउन। सबसे पहले हमें ये जानना है व्हाट इज नाउन, नाउन है क्या।
तो ध्यान देना, एक विद्वान की भाषा में, एक स्कॉलर की भाषा में आप कह सकते हैं नाउन इज इक्वल टू NAME, नेम। एक विद्वान व्यक्ति की भाषा में बेटा आप कह सकते हैं कि नेम बराबर नाउन, नाउन बराबर नेम। नेम मतलब नाम। दुनिया में किसी का भी नाम यदि हम बोलेंगे, किसी का भी नाम लेंगे, तो वो जो नाम होगा डेट इज नाउन। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अंग्रेजी जो भाषा हम लोग सीख रहे हैं, जो आप सीखने की कोशिश कर रहे हो, मैं सिखा रहा हूँ। अंग्रेजी जो है मिक्सचर है बेटा, कई भाषाओं से वर्ड्स को इसमें लिया गया है जो हम यूज करते हैं। तो जैसे नाउन की बात अगर करते हैं तो लैटिन एक भाषा है, LATIN, मैंने लिखा यहाँ लैटिन। तो ये नाउन जो बना है किस भाषा से? लैटिन भाषा से, ठीक है। लैटिन से ये नाउन तैयार हुआ है, जिसका मतलब ही होता है नेम। किसी का भी नाम बोलेंगे तो क्या होगा? वो नाउन। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं एक लर्नर के हिसाब से आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस बात को याद रखना बेटा, स्टूडेंट एक मरीज होता है और टीचर एक डॉक्टर होता है। तो ट्रीटमेंट जो है, इलाज जो है, मरीज के अनुसार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो मन में है वही कर दिया, तो इसमें क्योर होने की पॉसिबिलिटी नहीं रहती है अगर अपने मन से किया जाए। मरीज के अनुसार, बीमारी के अनुसार इलाज होना चाहिए। मेरा कहना यहाँ ये है कि आप अभी एक लर्नर हो, तो लर्नर के हिसाब से यदि देखा जाए, लर्नर के हिसाब से बात की जाए, तो एक लर्नर के हिसाब से मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ। अपने दिमाग में सेट कर लो 4 चीज़ें। किसी भी सेंटेंस में अगर कोई वस्तु है, व्यक्ति है, जगह है, जानवर है, वस्तु, व्यक्ति, जगह, जानवर, इन चारों में से कोई भी चीज अगर सेंटेंस में मिल गया, डेट मीन्स वो क्या है? नाउन। जैसे सेंटेंस है वह रमेश है, यदि आपसे पूछ दिया जाए इस वाक्य में नाउन है या नहीं, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ वह रमेश है, मैंने लिखा वह रमेश है। इस सेंटेंस में आपसे पूछा जाए नाउन है या नहीं, तो आप बता देंगे कि इस सेंटेंस में रमेश जो वर्ड है ये नाउन है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए हाउ कैन यू से दी वर्ड रमेश इन दिस सेंटेंस इज इक्वल टू नाउन, आप कैसे कह सकते हैं कि रमेश नाउन है? तो आप इसके लिए भाषा की तरह अगर मेंशन करेंगे तो आपको बोलना होगा कि रमेश किसी व्यक्ति का नाम है, इसलिए रमेश नाउन है। ऐसे मैं आप लोगों को एक टेक्निक सिखा रहा हूँ, उसको सीखने की कोशिश कीजिए। मैंने अभी मेंशन किया वस्तु, व्यक्ति, जगह, जानवर बराबर नाउन। तो यदि कोई पूछे वह रमेश है, इसमें नाउन है या नहीं, तो बोलेंगे रमेश नाउन है। अब आपसे पूछा जाएगा कि कैसे कह सकते हैं रमेश नाउन है, ये कैसे कह सकते हैं? तो इस चीज़ को आप मैथमेटिक्स की तरह इक्वेशन बना करके मेंशन कर सकते हैं। जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, आप यहाँ देखेंगे बोर्ड पे, आप ऐसा कह सकते हैं, इस तरह से आप मेंशन कर सकते हैं रमेश बराबर, आप बोल सकते हैं व्यक्ति, रमेश इज इक्वल टू व्यक्ति। इसको इक्वेशन 1 मान लो, समीकरण 1। और मैंने अभी कंसेप्ट दिया है वस्तु, व्यक्ति, जगह, जानवर में से कोई भी रहेगा तो क्या होगा? नाउन। तो कंसेप्ट आपके पास है। मैंने लिखा रमेश बराबर व्यक्ति, समीकरण 1 है, और थ्योरी है व्यक्ति। थ्योरी मैंने जो अभी दिया आप लोगों को, व्यक्ति बराबर नाउन। कोई भी व्यक्ति, वस्तु, जगह, जानवर क्या है? नाउन है। इसको समीकरण आप 2 कर दीजिए। अब आप इसको मैथमेटिक्स जैसे पढ़े हैं, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिगो, उस हिसाब से आप प्रूव कर सकते हैं। यहाँ आप बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन से रमेश इज इक्वल टू नाउन। आप बोल सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 से ये साबित हो गया कि रमेश जो है क्या है? नाउन है।
यानी एक लॉजिक हुआ। रमेश बराबर व्यक्ति, व्यक्ति बराबर नाउन, ऐसा बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो सेंटेंस में नाउन पहचानना है, तो नाउन पहचानने के लिए मैंने कंसेप्ट दिया, वस्तु व्यक्ति जगह जानवर में से कोई भी रहेगा नाउन होगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ वह कुत्ता है, इसमें नाउन है या नहीं? कुत्ता नाउन है। कोई पूछ देगा कैसे, हाउ कैन यू से, आप बोलेंगे कुत्ता बराबर जानवर, जानवर बराबर नाउन। सीतामढ़ी शहर है, इसमें सीतामढ़ी और शहर दोनों नाउन्स है। कोई पूछ देगा कैसे, तो आप बोल सकते हैं सीतामढ़ी बराबर जगह, जगह बराबर नाउन। शहर भी क्या होता है? जगह, आप बोल सकते हैं शहर बराबर जगह, जगह बराबर नाउन। भारत देश है, इसमें भारत नाउन है और देश नाउन, दो नाउन्स। कोई पूछ दे भारत नाउन है कैसे, भारत बराबर जगह, जगह बराबर नाउन। देश बराबर जगह, जगह बराबर नाउन। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। तो इस प्रकार से आप नाउन प्रूव्ड कर सकते हैं। वस्तु व्यक्ति जगह जानवर में से कोई भी रहेगा, क्या होगा? नाउन। चलिए मैं अब आगे बढ़ता हूँ। जैसे मैं आप लोगों को अब आगे थोड़ा सा बताता हूँ नाउन के बारे में, ध्यान देंगे। नाउन में अभी मैं एक छोटा सा सेंटेंस में बताऊंगा आप लोगों को 1 या 2 क्लास के बाद, और उसके बाद सेंटेंस बनाने का सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा। और एक चीज़ और मैं बता देना चाहूँगा, सबसे पहले जो मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, अभी मैं इंट्रोडक्शन क्लास प्रोवाइड कर रहा हूँ। ऐप पे भी जो भी लोग क्लास कर रहे हैं, मैं ऑफलाइन जब क्लास लेता हूँ, क्लासरूम में भी मैं ऐसा करता हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहा हूँ तो उसमें मैं बेईमानी करूँगा या कम पढ़ाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, सिस्टम वही होगा, वे वही होगा, उसी वे में मैं पढ़ाऊँगा। अभी जो भी क्लासेज मैं जो भी बता रहा हूँ, इसको आप इंट्रोडक्शन समझे। जो सबसे पहला टॉपिक मैं स्टार्ट करूँगा, डेट इज़ टाइम एंड टेंस, और वहीं से सिलसिला शुरू होगा पठन पाठन का आपका। लेकिन वो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, सिलेबस स्टार्ट करने से पहले जो भी बातें मैं बता रहा हूँ, डेट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इसका इम्पोर्टेंस क्या है, कुछ दिनों बाद आप महसूस करेंगे। चलिए, नाउन में अभी यहाँ ध्यान में रखना है, मैं अभी बता रहा हूँ। एक प्रॉपर नाउन, ठीक है, मैंने यहाँ लिखा प्रॉपर, और दूसरा कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, ठीक है। अब आप लोगों को मैं यहाँ बता रहा हूँ कि अगर कोई वस्तु व्यक्ति जगह जानवर है तो क्या है, ये नाउन है। तो अब आपको यहाँ जानना है कि नाउन अगर सेंटेंस में है तो हम उसको कैसे समझे कि ये नाउन जो दिया है ये प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। कोई भी वस्तु व्यक्ति जगह जानवर है और यदि वो खास है, पार्टिकुलर है, तो समझ जाएंगे कि ये प्रॉपर नाउन है। पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, आइडिया एटसेट्रा इज इक्वल टू प्रॉपर नाउन, ठीक है। कोई भी पार्टिकुलर है, पर्सन, प्लेस, एनिमल, यानी वस्तु व्यक्ति जगह जानवर में से कोई भी अगर है लेकिन खास का बोध करा रहा है तो हम कहेंगे कि यह प्रॉपर नाउन है, ठीक है। और यदि कोई नाउन है और उससे एक जाति का बोध हो रहा है, जाति आई कैन से क्लास, ठीक है, जाति मीन्स क्लास। तो अगर सेंटेंस में कोई नाउन है लेकिन उससे पूरी जाति का बोध हो रहा है तो उसको हम कहेंगे कॉमन नाउन। मैंने अभी सेंटेंस लिखा था वह रमेश है, इसमें अगर कोई पूछे रमेश पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार क्या है तो नाउन। कैसे, तो रमेश बराबर व्यक्ति, व्यक्ति बराबर नाउन। अब कोई पूछेगा कि रमेश नाउन है, ठीक है, ये प्रॉपर नाउन होगा या कॉमन, तो आपको ये समझ में आना चाहिए रमेश बराबर खास व्यक्ति, खास है, डेट मीन्स रमेश प्रॉपर नाउन है। अब यही सेंटेंस दूसरा आ जाएगा, रमेश लड़का है, इसमें दो नाउन्स है, रमेश नाउन है और लड़का नाउन है। तो रमेश खास है इसलिए रमेश प्रॉपर नाउन हो गया, लेकिन रमेश लड़का है, यहाँ लड़का जो व्यक्ति है ये एक जाति का बोध कराया है, तो लड़का जो नाउन होगा प्रॉपर नहीं, ये कॉमन हो गया। जैसे मैंने बोला सीतामढ़ी शहर है, इसमें सीतामढ़ी भी नाउन, सीतामढ़ी नाउन है और शहर दोनों नाउन है। लेकिन सीतामढ़ी ग्लोब जो धरती हमारी है उस पर कोई पार्टिकुलर प्लेस, कोई खास जगह है जिसको हम सीतामढ़ी के नाम से जानते हैं, तो सीतामढ़ी क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन शहर एक जाति का बोध कराया तो शहर कौन नाउन होगा, कॉमन नाउन है। पटना राजधानी है, पटना खास जगह हो गया, पार्टिकुलर प्लेस है तो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। लेकिन राजधानी एक जाति का बोध कराया, राजधानी तो दिल्ली भी है, पटना है,
रांची है। तो कहने का मतलब ये है कि जब जाति का बोध होगा तो उसे हम कॉमन नाउन के रूप में काउंट करेंगे, खास का बोध होगा तो प्रॉपर नाउन के रूप में काउंट करेंगे। सेंटेंस है वह गाय है, इसमें गाय इज इक्वल टू जाति, जाति का बोध हुआ इसलिए कॉमन नाउन हो गया। आई थिंक प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन जो मैंने अभी बताया समझ में आया होगा। इसकी काफ़ी ज़रूरत होगी बेटा। पहला सेंटेंस मैं एक छोटा सा बताऊंगा और वहाँ से स्टार्ट होगा सिलसिला, पढ़ाई लिखाई का सिलसिला जारी होगा और काफ़ी लंबा लंबा सेंटेंस बताऊंगा। लेकिन याद रखना, सेंटेंस छोटा हो या कितना भी बड़ा क्यों न हो, हर जगह जो मैं अभी बता रहा हूँ, जैसे मैंने मेंशन किया प्रॉपर नाउन कॉमन, हर सेंटेंस में इसकी ज़रूरत होगी, इस पे चर्चा करनी होगी। क्यों करनी होगी ये मैं अगले क्लास में बताऊंगा। चलिए अब इसके बाद थोड़ा सा और समझेंगे आप। फिर मैं नाउन के बारे में डिस्कस करता हूँ, ध्यान देना है। नाउन में फिर दो के बारे में समझना है आपको। एक काउंटेबल नाउन, ध्यान से सुनना। काउंटेबल का स्पेलिंग भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखना COUNTABLE। और दूसरा याद रखना है अनकाउंटेबल, UNCOUNTABLE, नोट कर लेना। काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन याद रखना। बहुतेरे लोग ये काउंटेबल अनकाउंटेबल में फंस जाते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ इसको सीरियसली सुने, ध्यान से सुने, और कभी भी अगर आपसे कोई पूछे तो जो मैं बता रहा हूँ वही बताएं। जो रटे हुए हैं, बहुतेरे बच्चे गलत बोलते आ रहे हैं और मैंने इसके लिए काफ़ी पनिशमेंट दिया है बच्चों को, बच्चे फंस जाते हैं। एक पॉइंट का हेर फेर होने से ग्रामेटिकल कंसेप्ट चेंज हो जाता है। अगर वर्ड चेंज कर दिए तो बहुत बड़ा मिस्टेक हो सकता है, इसलिए हर शब्द पर ध्यान दें। अभी हमें समझना है काउंटेबल और अनकाउंटेबल में डिफरेंस को जानना है। जिसकी गिनती होती है, ध्यान से सुनो, जिसकी गिनती होती है या दूसरे शब्दों में जिसकी गिनती हम करते हैं, डेट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। और जिसकी गिनती नहीं करते हैं, जिसकी गिनती नहीं होती है, डेट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। दूध, दही, तेल, घी, पानी, ये सब क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। कापी, किताब, लड़का, लड़की, टेबल, कुर्सी, गाय, बिल्ली, कुत्ता, ये सब काउंटेबल है, चूँकि इन्हें हम गिनते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं अब चर्चा करता हूँ नंबर पे, NUMBER, ध्यान में रखना है। ये जो भी बातें मैं अभी बता रहा हूँ, आई थिंक आप सब लोग एक बार नहीं कई बार पढ़े हो। अभी मैं बता रहा हूँ, आपको ऐसा लग रहा होगा यह चीज़ तो मैं जानता हूँ, मैं कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हूँ, ठाकुर सर ये छोटी छोटी बातें बता रहे हैं। तो बेटा होश में आ जाओ, सावधान कर रहा हूँ मैं, सचेत हो जाओ। आप परिभाषा रटे हो, लेकिन जब कोई एग्ज़ाम देने जाते हो और एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है इसी नंबर से रिलेटेड, पर्सन से रिलेटेड, उसमें एरर रहता है और वहाँ आप पहचान नहीं पाते हो, समझ नहीं पाते हो। क्यों? क्योंकि सिर्फ परिभाषा रट लेने से ये होने वाला नहीं है। कहा गया थ्योरी और प्रैक्टिकल में काफ़ी डिफरेंस होता है। जो भी थ्योरी पढ़े हैं उसका जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे उससे आपको फ़ायदा नहीं होगा। पढ़ाई आप कर लिए हैं लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज अगर नहीं है तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं आएगा। कभी सही बना देंगे अंदाज से, कभी गलत हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि अंदाज लगाना आप छोड़ दें और हर क्वेश्चन को कॉन्फिडेंस के साथ, कंसेप्ट के साथ सोल्व करें, ताकि जो भी आप बनाएं वो सही हो। ओके, चलिए नंबर जो है दो है। एक है सिंगुलर नंबर, SINGULAR, ठीक है, सिंगुलर नंबर, और दूसरा है प्लूरल नंबर, ठीक है, प्लूरल नंबर। नंबर दो हैं। कोई भी चीज़ अगर 1 है, याद रखना 1 इज इक्वल टू सिंगुलर नंबर, एंड मैं यहाँ लिख देता हूँ मोर देन 1, मोर देन 1 इज इक्वल टू प्लूरल। कोई भी चीज़ अगर एक रहेगा तो वो सिंगुलर कहलाएगा, एक से ज़्यादा होगा तो प्लूरल कहलाएगा।
मैंने देखा है हजारों स्टूडेंट्स को गलती करते हुए। हो सकता है कि आप भी गलती कर दो, ऐसा मिस्टेक करो। जैसे मैं एक सेंटेंस यहाँ लिखता हूँ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान देना। हम लोग आदमी हैं, हम लोग आदमी हैं। अब एक छोटा सा सेंटेंस मैं दिया हूँ, छोटा सा सेंटेंस। आप इस चीज़ को बिलीव कीजिए, हजारों बच्चे इस छोटे से सेंटेंस में, इस तरह के बहुतेरे सेंटेंसेज मैंने दिया और बच्चे बनाकर दिखाएं और गलती किए। अब ये जैसे एक इसका एक एग्जांपल मैं अभी दे रहा हूँ, हम लोग आदमी हैं। अब इस सेंटेंस को बच्चे बनाते हैं ऐसे, वी आर मैन। आप समझ रहे होंगे। परिभाषा, नंबर कितने हैं तो 2, कौन तो सिंगुलर प्लुरल। सिंगुलर किसे कहते हैं, प्लुरल किसे कहते हैं, आपको याद है। एक रहता है तो सिंगुलर, एक से ज़्यादा है तो प्लुरल। परिभाषा आपको याद है, चलो मान लिया, दैट्स गुड। लेकिन जब आपको सेंटेंस मिलता है, कोई सेंटेंस पढ़ते हो, जैसे सेंटेंस आपके सामने आया, हम लोग आदमी हैं, और यहाँ आप सेंटेंस बना रहे हो वी आर मैन, तो ये जो आप नंबर पढ़े, ये पढ़ाई किस काम की, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं। दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू। परिभाषा तो याद है, और सेंटेंस आपके सामने आया, छोटा सा सेंटेंस, इसमें वही नंबर का प्रॉब्लम है, आप गलत कर दिए। आप रटे हैं MAN, मैन मीन्स आदमी। आपने देखा हम लोग आदमी है, वी माने हम लोग, मैन मीन्स आदमी आपने लिख दिया। वी के साथ आर आप रट लिए। मैं जो बोल रहा हूं ऐसा आप करते हो या नहीं, इसमें सच्चाई कितनी है, यू हैव टू डिसाइड। आई डोंट नो अबाउट यू, लेकिन मेरा विश्वास है शायद आप ऐसा करते होंगे, शायद आप ऐसे स्टूडेंट्स में से ही एक हैं। अगर हैं तो प्लीज इम्प्रूव योर सेल्फ, चेंज योर वे, चेंज योर हैबिट। अपनी सोच को, अपनी आदत को बदलो। आप कुछ भी कर रहे हो मेरे लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए कर रहे हो। टीचर एक मार्गदर्शक होता है, मैं रास्ता दिखा रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ, रास्ते पर चलना आपको है। और अहंकार में मत रहो। परिभाषा रट लेने से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे, ये असंभव है। और मैं जो कह रहा हूँ ये मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है। 21 ईयर्स से मैं टीचिंग कर रहा हूँ, और मैंने देखा है 25, 30 पेज में बच्चे सिर्फ नाउन चैप्टर का नोट्स बनाए हुए हैं, टीचर के द्वारा उन्हें बताया गया है। 25 पेजेज, 25-30 पेजेज में नाउन का नोट्स बना हुआ है, और काफ़ी रटे हुए हैं, और ये छोटा छोटा सा चीज़ दिखता तक नहीं है। यह पढ़ाई किस काम का, कोई फायदा नहीं, कोई इंपॉर्टेंस नहीं इस पढ़ाई का। थोड़ा सा ही पढ़े हो और सब जगह दिख रहा है, दैट्स वेरी गुड। क्योंकि मैं जानता हूँ, और इस बात को आप भी भली भांति जानते हो, आप पढ़ाई कर रहे हो क्यों, क्या एम है आपका। क्या ये चाहते हो कि मैं पूरा कोर्स कर लूँ, पूरा नोटबुक तैयार हो जाए, कॉम्पिटिटिव या बैंक PO का एग्ज़ाम देने जाना है, CGL एग्ज़ाम देने जाना है, या कोई CDS का एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम में जाएं, जो पढ़े हैं वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन हो, सही बने या गलत बने, इससे कोई मतलब नहीं। क्या आपके मन में ऐसी सोच है? नहीं है। आप तो ये चाहते हो कि मैं जब एग्ज़ाम में जाऊं तो हर क्वेश्चन सॉल्व हो, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करके आऊं। दैट मीन्स क्या, सही बना करके आऊं। पढ़ाई कर लिए हैं, सिलेबस पूरा कवर कर लिए, नोटबुक तैयार हो गया, दिन रात याद कर रहे हैं, रिवीजन में लगे हुए हैं, और जो चीज़ याद कर रहे हैं वो चीज़ सामने भी आ रहा है, फिर भी आपको दिख नहीं रहा है, गलत बना कर आ रहे हैं। ऐसी पढ़ाई का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। शुरू से जब से पढ़ा रहा हूँ तब से आज तक मैं इस चीज़ का विरोध करते आ रहा हूँ। बहुत तेरे लोग बोलते हैं ठाकुर सर, कमेंट करते हैं, निगेटिव बोलते हैं दूसरों के बारे में। मैं निगेटिव नहीं बोल रहा हूँ बेटा, मेरा कहना यह है कि जो चीज़ मैंने अभी बताया
आपने कहा नंबर आपको याद है। अगर आपके पास कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के लिए आप ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके पास प्रीवियस ईयर की कोई बुक है, अभी वीडियो पॉज करो मेरा, आप बुक निकालो, प्रीवियस ईयर की बुक आप अभी निकालो, 2-4 सेट्स को उलट कर देखो, उसमें अभी जो मैं बता रहा हूँ नंबर जो बचपन में आप पढ़े होंगे, प्राइमरी स्कूल मिडिल स्कूल में जब थे उस समय पढ़े होंगे, सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर, और उसी समय से अभी तक याद है आपको। सिंगुलर एक रहेगा तो सिंगुलर, एक से ज़्यादा है तो प्लूरल, परिभाषा याद है आपको, अभी भी याद है। लेकिन बेटा इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट सरप्राइज, ये आश्चर्य की बात है, याद है। आप 2-4 सेट उलट करके देखो ना, आपके घर में बुक अवेलेबल है, होना चाहिए। अब 2-4 सेट्स को उलट कर देखो, उसमें कॉमन ईरर का क्वेश्चन देखो, इम्प्रूवमेंट का देखो, फिलर का देखो, उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिल जाएंगे जिनमें नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, नंबर्स के आधार पर उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकलेगा। आप बना कर देखो, हो सकता है गलत कर दो। अब मान लो कोई क्वेश्चन है जिसमें नंबर से रिलेटेड मिस्टेक है और आप गलत बना दिए, तो फिर नंबर पढ़ने का इंपॉर्टेंस क्या रह गया। मैं डायलॉग नहीं दे रहा हूँ, ऐसा मैं जो बोल रहा हूँ ऐसा मत समझना कि मैं गुस्से में बोल रहा हूँ, मैं आप लोगों की आंखें खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। नाउ यू हैव टू डिसाइड व्हाट टू डू, व्हाट वुड बी बेटर। ठीक है, तो नंबर, जैसे मैंने अभी यहाँ सेंटेंस लिखा, हम लोग आदमी हैं, इसमें अगर आप बोल रहे हो वी आर मैन, ये गलत सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ आदमी मीन्स मोर देन वन। आदमी कौन है? हम लोग। हम लोग मीन्स मोर देन वन, एक से ज़्यादा। तो हम लोग एक से ज़्यादा है तो आदमी भी एक से ज़्यादा होगा। तो जो बच्चे रट लिए MAN मैन मीन्स आदमी और लिख दिए मैन, तो गलत हो गया। यहाँ मैन नहीं बल्कि MEN लिखोगे तब सही होगा। इस तरह की गलतियाँ जब से मैं पढ़ा रहा हूँ तब से मैंने देखा है, अधिकांश बच्चे ऐसा मिस्टेक करते हैं। और यही चीज़ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, हायर लेवल का, ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम का क्वेश्चन उलट के देखो, उसमें भी पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। अंतर है कि मैंने जो सेंटेंस लिखा है ये छोटा सा सेंटेंस है, इसमें मैन होना चाहिए, मेन लिखा हुआ है मैन। जो मिस्टेक यहाँ है यही चीज़ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी मिलेगा, अंतर होगा उसमें सेंटेंस और बड़ा होगा। तो जब आप इस छोटे से सेंटेंस में नहीं समझ पा रहे हो तो बड़े सेंटेंस में कैसे समझ पाओगे? नहीं संभव है उस चीज़ को समझ पाना, इसलिए आदत को बदलना है। आई थिंक नंबर समझ में आ गया होगा। कोई भी चीज़ एक रहता है सिंगुलर कहलाता है, एक से ज़्यादा रहता है प्लूरल कहलाता है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। एक चीज़ मैं इस क्लास में और बताता हूँ, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास, ये सेकंड क्लास है, फाउंडेशन क्लास का ये दूसरा क्लास है। ठीक है, क्लास 1 मैं प्रोवाइड कर दिया हूँ, ये दूसरा क्लास है। फिर नेक्स्ट तीसरे क्लास में मैं बाकी बताऊँगा। अभी एक चीज़ और समझ लेंगे इस क्लास में, पर्सन, PERSON, पर्सन। पर्सन जो है बेटा 3 हैं, और यदि आप इग्नोर कर रहे हो इस चीज़ को, अगर आपके मन में ऐसा है कि यह चीज़ मैं जानता हूँ, जानते हो बेटा अच्छी बात है, लेकिन सुनने में कोई खराबी नहीं करेगा। और जानने का मतलब है कि जो चीज़ जानते हो वो चीज़ सामने जब सेंटेंस पढ़ते हो, सेंटेंस में वो चीज़ रहता है तो दिखना चाहिए, तुरंत पलक झपकते नजर आना चाहिए। पर्सन 3 है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। याद रखेंगे। स्पीकर, मैं यहाँ लिख रहा हूँ SPEAKER, स्पीकर। स्पीकर मीन्स बोलने वाला, जो वक्ता होता है, स्पीकर यानी जो बोलने का काम करता है, डेट इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। और दूसरा मैं लिख रहा हूँ LISTENER, लिसनर। लिसनर का मतलब हो गया सुनने वाला, ऑडियंस सेकेंड पर्सन होता है। इसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ अदर, OTHER, अदर मीन्स अन्य, जिसके बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में बोला जाता है, डेट इज कॉल्ड थर्ड पर्सन। वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट दिस थिंग,
बोलने वाला जो व्यक्ति होगा वो होगा फर्स्ट पर्सन, जो सुनने का काम करेगा वो सेकेंड पर्सन, और बाकी जो अदर यानी जिसके बारे में हम बात करते हैं वो हो गया थर्ड पर्सन। जैसे आप छात्र हो, आप छात्र हैं। अब यहाँ दो शब्द के बारे में मैं पूछूंगा। आप छात्र हैं, इसमें अगर मैं क्वेश्चन करूं व्हाट इज आप अकॉर्डिंग टू पर्सन, तो आप का मतलब है सुनने वाला व्यक्ति, इसलिए आप कौन पर्सन हो गया? सेकेंड पर्सन। लेकिन छात्र शब्द जो बोल रहे हैं, छात्र के बारे में बात कर रहे हैं, डेट मीन्स छात्र इज इक्वल टू थर्ड पर्सन। मैं शिक्षक हूं, मैं शिक्षक हूं, यहाँ मैं इज इक्वल टू ए स्पीकर, दैट्स व्हाई वी कैन से मैं इज इक्वल टू फर्स्ट पर्सन। लेकिन इसी सेंटेंस में मैंने बोला मैं शिक्षक हूं, यानी शिक्षक के बारे में बात हो रही, तो शिक्षक यहां फर्स्ट पर्सन नहीं कहलाएगा, शिक्षक यहां थर्ड पर्सन। राम और मोहन दयालु हैं, यहां राम और मोहन के बारे में बात हो रही है। राम और मोहन बराबर अदर, अदर बराबर थर्ड पर्सन। तुम धनी हो, फिर यहां तुम मीन्स कौन? जिसको मैं कह रहा हूं, यानी जो सुन रहा है। मैं धनी हूं अगर आ गया तो मैं यानी जो बोल रहा है उसके लिए आ रहा है। हम लोग तैयार हैं, यहाँ हम लोग मतलब कुछ लोगों का ग्रुप है, एक से ज़्यादा लोग हैं, और वो जो भी लोग हैं सब सारे लोगों का कोई ना कोई नाम होगा, और सबों के नाम के बदले एक वर्ड आ गया, डेट इज हम लोग, यानी ये स्पीकर के लिए आ रहा है। ये भी क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन। तो पर्सन तीन है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आई थिंक अभी तक जो मैंने बताया आप लोगों को, नाउन के बारे में मैंने मेंशन किया, पहले दो नाउन्स मैंने बताया, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। मैं फिर से एक बार पूरा रिपीट करता हूँ, 1 से 2 मिनट के अंदर मैंने बताया प्रॉपर और कॉमन नाउन के बारे में। कोई भी वस्तु, व्यक्ति, जगह, जानवर जो है ये नाउन है, और इसमें जो खास होगा वो प्रॉपर नाउन, अगर जाति होगा तो कॉमन नाउन। फिर मैंने दो नाउन्स के बारे में बताया, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। जिसको काउंट करते हैं, जिसकी गिनती करते हैं, डेट इज काउंटेबल नाउन। जिसको काउंट नहीं करते हैं, जिसकी गिनती नहीं करते हैं, डेट इज अनकाउंटेबल नाउन। इसके बाद मैंने नंबर के बारे में बताया, 1 इज इक्वल टू सिंगुलर एंड मोर देन 1 इज इक्वल टू प्लूरल। कोई भी चीज़ अगर है, एक है तो सिंगुलर नंबर, एक से ज़्यादा है तो प्लूरल नंबर। इसके बाद मैंने अभी बताया पर्सन 3 है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। स्पीकर यानी बोलने वाला जो होगा, बोलने का जो रोल हो जिसका होगा, बोलने का जो काम करेगा, फर्स्ट पर्सन कहलाएगा। जो सुनेगा यानी जिससे हम बात कर रहे हैं, जिसको कुछ कह रहे हैं, यानी जो सुनने वाला है, सेकेंड पर्सन। और जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन। आई थिंक अभी तक जो मैंने बताया आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। और फिर से मैं आप सबों को आगाह करना चाहूँगा, ये वार्निंग देना चाहूँगा, सचेत करना चाहूँगा कि आपके मन में अगर ऐसा है कंसेप्ट कि ये सब चीज़ मैं जानता हूँ, तो फिर अगर इन सारी चीज़ों को सही ढंग से जानते हो तो फिर डर किस बात का कि अंग्रेजी कमज़ोर है, अंग्रेजी में दिक्कत है। यही चीज़ जो मैं छोटी छोटी बातें मैं बोल रहा हूँ, और इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आप पीओ का सेट उलट कर देखो, एसएससी सीजीएल का, पीटी का या मेंस का सेट उलट कर देखो, सीडीएस का क्वेश्चन उलट करके देखो, एमबीए का क्वेश्चन उलट करके देखो, और देखो उसमें ये नंबर और पर्सन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि नहीं, इसमें कॉमन एरर है या नहीं, और उसे बनाने में आप फंसते हो कि नहीं। तो नंबर पर्सन याद है, प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन जानते हैं, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया, गलत कर दिए, तो ये पढ़ाई किस काम की? तरीका को बदलना है बेटा। आज इस क्लास में बस इतना ही, फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो, ज्वाइनिंग दिस क्लास, एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू सजेस्ट ऑल ऑफ यू, अगर आप लोग मेरी पढ़ाई से संतुष्ट हैं, मैं जिस तरीके से समझाता हूँ, अगर आप लोग मेरी बातें सही ढंग से फॉलो कर पा रहे हैं, आप सीख पा रहे हैं, तो जो भी मैं एसएससी सीजीएल के लिए जो टारगेट बैच मैंने ऐप पे लॉन्च किया है या फाउंडेशन, आप अपने मित्रों को भी इसकी जानकारी दें, और अपने अधिक से अधिक मित्रों को बताएं कि वो भी इस कोर्स का फ़ायदा उठाएं। मुझे भी
मज़ा आएगा काम करने में, मैं भी इनर्जेटिक फील करूँगा और आपके लिए और ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करूँगा। देयर इज ए सेइंग, देयर इज ए कम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप बिटवीन अ टीचर एंड हिज टॉट। ऐसा कहा जाता है बेटा कि शिक्षक और छात्र के बीच अन्योन्याश्रय संबंध होता है। छात्र की जो कमी है उसको शिक्षक पूरा करते हैं, यानी छात्र की जो इच्छा है, छात्र की जो चाहत है उसको पूरा करना, दैट इज़ द ड्यूटी ऑफ अ टीचर। सिमिलरली टीचर के मन में भी कुछ चाहत होती है, टीचर का भी कोई इरादा होता है, उसे पूरा करना, दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस बात का आप ख्याल रखें। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। ये सेकेंड क्लास है, अब तीसरे क्लास में मैं नया टॉपिक लेकर के आता हूँ। थैंक यू ऑल वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।